सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यहीं से करेंगे प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एशिया कप 2025 स्पेशल खेल का जुनून प्रेजेंटेड बाय लाइफबॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम, मैं हूं सादिया सैमसन और आज है चांद रात। कहना बनता है कि नहीं बनता, लेकिन सिंस हम तो कहेंगे हालात बहुत बुरे थे, कभी हमारे इससे भी बुरे थे, सो इट्स ओके। मतलब हम वो कौम है जिन पे क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए, हम वो कौम है कि जब आना लोगों ने मना कर दिया यहाँ पे, हम वो कौम है कि जिन्होंने अपनी इतनी सारी क्रिकेट बाहर खेली। बहुत से लड़के जिनका डेब्यू बाहर हुआ और उनका करियर भी बाहर खत्म हो गया, दे वर नॉट एबल टू प्ले इन पाकिस्तान। इसके बावजूद इसके बावजूद वेयर हेयर हमारे अंदर लाख खराबियां हैं, हमारे अंदर लाख बुराइयां हैं। हाँ, सिस्टम भी ख़राब है और बहुत सारे मामलात हमारे ख़राब हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे चाहे हम जैवलिन में गोल्ड ले आए, चाहे हम रेस में या कुछ कर लें या बॉक्सिंग में या MMA कर लें, हम वी स्टिल आर वन सिंगल स्पोर्ट नेशन एंड दैट स्पोर्ट्स ड्राइव अस। होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये अलग डिबेट है। Regardless we win or lose, the sportsman spirit जो हमारे बॉयज ने दिखाया है, जो अदरवाइज हम सारी स्पोर्ट्स में दिखाते हैं, जो ये कौम हर दफा हारने या जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम के साथ खड़े होकर दिखाती है, that you will not see in any other cricketing nation and that makes us more proud about आर नेशन के हम किस तरह से सारी चीज़ों के लिए यूनाइट होते हैं, परसीव करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में उसका क्रेडिट भी हमें एज अ नेशन भी लेना चाहिए, अपनी क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर भी हमें लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। विद दैट लेट अस वेलकम तनवीर भाई एंड फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड उससे पहले चलते हैं जरा क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए, तो जल्दी ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन नाउ इज एशिया कप 2025 में सबसे ज़्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं? ए है हुसैन तलत, बी है हार्दिक पांड्या, सी है सैफ और डी है मोहम्मद नवाज। दीजिए सही जवाब, पाइए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। बोल की तरफ से गोल्ड का गिफ्ट हैम्पर हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो मैं तो बात कुछ और करना चाह रहा था, बट क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे है तो लेट मी ड्राइव फ्रॉम दैट। बहुत खराब चीज़ें हुई हैं, बहुत गलत चीज़ें हुई हैं, बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग और ये वो, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया ने कैच छोड़े, बांग्लादेश ने कैच छोड़े, पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी जबरदस्त हुई है इस टूर्नामेंट में है भाई, जबरदस्त कैचेस छोड़े ने। एक पॉजिटिव तो है ना तनवीर भाई, एक जो पॉजिटिव है उसको तो कहे ना, हाँ पॉजिटिव है ना, वो कहे ना, वो जाहिर सी बात है काफ़ी बेहतर नजर आई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही तरफ ज़्यादा जान मारती है फील्डिंग साइड पे, क्योंकि वो सब ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान की जो फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसमें फील्डिंग बेहतर हो गई, बैटिंग पीछे रह गई। बॉलिंग मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग अच्छी की पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्हीं मैचेस में बुरी हुई जो उनका पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैचेस हुए हैं। अब देखना यही है ना कि भाई एक ही अच्छी टीम आ रही है, उसके अगेंस्ट बॉलिंग की बुरी हो रही है, उसके अगेंस्ट आपने अच्छी बॉलिंग करनी है। जिस तरह हमारे स्पिनर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वीक टीम के अगेंस्ट, 4-4 ओवर में 8-8 रन दे रहे हैं, कभी 12 दे रहे हैं। इसी तरह फास्ट बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 3-3 आउट कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया आती है सामने, वहाँ पे हमारी बॉलिंग लाइनअप भी एक्सपोज हो रही है, बैटिंग तो हो रही है, बैटिंग भी हो रही है, बॉलिंग भी हो रही है। अब इस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है और कल तो सबको पता है कि यार फाइनल है, इंडिया से फाइनल है। देखिए जान उसी टाइम छूटेगी सबकी जब आप कल का मैच जीतेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कल का मैच आप हार गए तो फिर तो जाहिर सी बात है हम तो यही सोचेंगे ना कि यार हमारी टीम में वो बात ही नहीं है, बैटिंग वैसे ही एक्सपोज हो रही थी, बॉलिंग भी एक्सपोज हो गई, ठीक है। तो ये टीम जो है, अब इस टीम के ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं बता दूं कि कल अगर हमारी टीम फाइनल हार जाती है तो फिर मुझे ये तो ज़रूर पता है सलमान आगा की कप्तानी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर जिन प्लेयर्स की बात हो रही है वो बाबर वापस आ जाएंगे, फिर रिजवान हो सकता है वापस आ जाएं, कैप्टन कौन होगा फिर, ठीक है। नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप चली है उसमें तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। लेट्स टॉक मोर ऑन इट। मतलब ये नहीं कि अगर आपने अपने आप को अच्छा रखना है या सेफ करना है तो फिर आपको कल का मैच और 100% आपको देना पड़ेगा, 100% से ज़्यादा, बिकॉज पाकिस्तान का 100% जी हम समझते हैं कि इंडिया का 70% करीब है, यस ठीक है ना, तो 60-70% है उनका, बहुत टैलेंट पूल है, बट देयर आर सम इंजरी स्केयर्स एज वेल। कल 3 प्लेयर्स को क्रैम्प आया, 2 तो रिकवर हो गए,
एक तो मसला ये है ना कि सोशल मीडिया सब आपको ऐसा बताता है तबाह बर्बाद हो गई इंडिया की टीम, भूचाल आ गया, भूचाल आ गया, बड़ा खतरा। अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा बोथ आर फाइन। ये है कि हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा है शायद, बट मेरे ख्याल से वो भी क्लियर होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो और फिर फाइनल हो, की कोई बहुत ही बड़ी इंजरी है, सब खेलेंगे, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। साथ साथ जैसे तनवीर बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसने अचीव कर लिया। सबको पता है कि पाकिस्तान को फाइनल में ही पहुंचना था, ठीक है, अगर जीत गई है तो बहुत बड़ा बोनस है। सबको किसको पता था? नहीं मतलब हमारे इंडियन दोस्तों को तो नहीं पता था। फैसल साहब, आप 7वें नंबर की टीम है, अब बाकी आपसे नीचे, तो ये एक्सपेक्टेड था कि आपने फाइनल में पहुंचना, अगर आप ओवरऑल उस तरह देख लें, ठीक है, आपको पहुंचना चाहिए था। अच्छा, तो जीत गए तो फिर तो संभालना भी मुश्किल होगा और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बस 24 घंटे का ही फर्क है। कल इस वक्त या तो हम इसी टोन में बात कर रहे होंगे या हम इस टोन में बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो छत पे चढ़े इसी पे ही होंगे। नहीं, हम तो इसी तरह ही करेंगे। नहीं तनवीर भाई, नहीं, किस तरह, वो आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरह बात करूँगा। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर ये हो गया तो कहेंगे जी हाँ जी हम फाइनल तक पहुँचे थे, टीम ठीक है, अब इस पे काम जारी है। और वर्ल्ड कप में एटलीस्ट पिछले बड़े टूर्नामेंट से जो हुए हैं आईसीसी के, हम सब पे ग्रुप स्टेज से बाहर निकले। एक टूर्नामेंट तो आया जिसमें हम फाइनल तक पहुंचे, ये छोड़े यूएई ओमान छोड़े, पहुंच गए ना। लेकिन इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंका को और बांग्लादेश को, दे प्लेड रियली बैड। मैं बार-बार बोलता हूं कि मैं समझता था कि श्रीलंका ऐसी टीम थी जिसको फाइनल में आना चाहिए था। श्रीलंका ने जिस तरह कल का मैच खेला, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खैर बहुत जल्दी कर गया, लेकिन बात ये है ना कि अगर 3-4 टीम्स हैं, उसके अंदर एक जो बेहतर खेलेगा वही आएगा। सही है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, भाई बांग्लादेश अगर बुरा ना खेलता तो पाकिस्तान कैसे आता फाइनल में? वो तो बांग्लादेश ने कसम खाई हुई थी कि तुमने बुरा खेला, हम क्यों तुमसे अच्छा खेलें, हम भी बुरा खेलेंगे। मुझे ताल्लुक याद आ गया, वो जो लखनऊ का था ना, पहले हम बुरे आप बुरे, हम बुरे आप बुरे, तो पहले आप। तो अगर वो थोड़ा ज़्यादा बुरे हो गए, अगर वो थोड़ा बहुत भी बेहतर खेलते तो 135 रन इस ग्राउंड में कुछ भी नहीं थे। तो चले क्रेडिट तो देना चाहिए। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा कि मैं बॉलर्स को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं क्रेडिट नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने भी पूरा क्रेडिट दिया हमारे बॉलर्स को कि तुम अच्छी बॉलिंग करते रहो या ना करो, हम उल्टी। ठीक है। लेकिन इससे मुझे याद आया, शुड वी टॉक अ लिटिल अबाउट हाउ इंडिया में, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स जो है ना, मैं एक्चुअली उससे पहले व्हाई इंडिया इज रेडी टू सेलिब्रेट द फाइनल इन अ वे। वहाँ तो सारा बायकॉट हुआ था ना। चले भाई, हुआ ये है कि वो सिनेमा भी वहाँ पे लगा दिए गए। अब आप महीना, हाँ जी सिनेमा में लगेगा मैच, 100 से ज्यादा स्क्रीन पे मैच लगेगा। मुझे दुख हो रहा है ना, भाई व्यूअरशिप है ना, दैट मींस द पीपल वांट टू वॉच। तो ये तो बॉयकॉट जी मैचेस जी कल बंद ना हो जाए फिर। मतलब अब आप देखिए, उससे अंदाजा लगाएं कि वो उन्होंने ये क्यों किया है, क्योंकि व्यूअरशिप है। व्यूअरशिप तो है, लेकिन उन्होंने इस वजह से किया कि हमने 2 दफा हराया, तीसरी दफा भी हरा देंगे। वो उनका कहने का मकसद समझे, उनका कहने का मकसद ये है कि हर जगह पे लोग, फुटपाथ हो, सड़क हो, ग्राउंड हो, रेगिस्तान हो, दरख्त के नीचे हो, सिनेमाज हो, घर हो, मीडिया हो, हर जगह सेलिब्रेट करें इंडिया के लोग। कि हमने हर जगह सेलिब्रेट करेंगे। देखो यार, हमने तीसरी दफा भी मार दिया इनको, और तीसरी दफा हरा के वो जो केस बिल्डअप करना चाहेंगे, देखो हमने बदला ले लिया ना। And there is no rivalry. The statement, yeah. असल मसला वही है, महीना पहले बायकॉट नहीं खेलेंगे, खून बहा है, खून और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते, बॉर्डर पे जवान शहीद होते हैं और पहलगाम में लोगों को मारते हैं, इसलिए हम नहीं खेलेंगे। तो या तो भाईजान वो झूठ था या फिर ये झूठ है। एक्चुअली केस ये है ना, पॉइंट तो इन्होंने सच कभी बोला है? सच कभी बोलते हैं ये? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता कभी सच नहीं बोलते। नहीं, एक्चुअली वो झूठ बोलने वालों के लिए एक मसला ये होता है, वो झूठ बोल के भूल जाते हैं कि उन्होंने पिछला झूठ बोला। हमें याद दिलाना चाहिए, मैं याद दिला रहा हूँ कि यहीं पर हम बैठे हुए, हमने पहला मैच जब कवर किया था उससे एक दिन पहले ये सूरत हाल थी कि जिस तरह से बॉयकॉट की आवाज़ें आ रही थी और देखेंगे नहीं तो टिकट नहीं बिक रहे तो कोई ग्राउंड में नहीं मौजूद है, तो फिर अपना किरदार दिखाएं और आप जो बॉयकॉट कह रहे थे उसको करें। ये बात थोड़ी हुई कि अब आप फाइनल में हो गए और अगर पाकिस्तान ने आपको मार दिया फिर क्या होगा? तोड़ देंगे स्क्रीन, बहुत कुछ होगा फिर। भाई इनके घरों पे पहुंच जाएंगे लोग जी, क्रिकेटर्स के उनको डर लग रहा है। क्रिकेट देखें,
एज अ क्रिकेटर हमें वो फील हो रहा है कि यार मतलब यानी इतना प्रेशर उनका। अब आप सोचो हाथ मिलाने पे इतना प्रेशर था, उसके बाद हाथ मिलाना छोड़ दिया उन्होंने, शेक हैंड करना ख़त्म कर दिया। तो अगर इंडिया कल का मैच हार जाता है तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया के प्लेयर एकदम से जाएंगे वापस। वो तो मुझे लगता है थोड़े अरसे के लिए रुक जाएंगे यहीं पे ही, माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर जाएंगे। और ये वो गर्मा गर्मी ही थी ना तनवीर भाई, ये वो गर्मा गर्मी ही थी ना, वो बॉयकॉट की सूरत हाल ही थी ना, जो से नकवी से हाथ मिलाने के बाद सूरत हाल पैदा हुई और यहाँ तक आई। कौन है? इनकी गवर्नमेंट अपनी, इनका बीसीसीआई है, ठीक है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की गंदी सोच की वजह से ये सारी सोच उनकी टीम के अंदर आई, क्रिकेटर्स के अंदर आई। उसके बाद गौतम गंभीर जैसा बंदा वहां पे बैठा हुआ है। तो भाई इन्हीं लोगों की वजह से ये टीम इतनी खराब हो रही है। गौतम साहब का ही कुछ दिन पहले वीडियो पे मैं स्टेटमेंट सुना जी, वो हमने चलाया कि जी मोहब्बत मतलब खून का और ये और वो नहीं चल सकते, कैसे चल सकते। उन्होंने एशिया कप के हवाले से कहा था यार, एशिया कप के हवाले से गौतम गंभीर ने कहा था नहीं खेलेंगे। पैसे के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पैसे के लिए आपने अपने ये पैसे के लिए स्क्रीनें भी लग गई यार, ये आपका किरदार है, पैसे के लिए स्क्रीनें भी लग गई, लोग देखने आएंगे आपको पैसे। मतलब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि जी खून और ये और वो, मतलब पैसे से खून आपने बेच दिया। विद दैट मैं अब जरा कुछ चीजें भी दिखाना चाहता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अली आगा ने, प्लीज दिखाइए। सलमान अली आगा ने आज बात की और बड़ी टिका के बात की। सलमान ने कहा कि भाई 2007 से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, मैंने नहीं देखा आज तक कि दोनों टीम्स के दरमियान कोई हैंडशेक नहीं हुआ हो, और ना मैंने सुना ना किसी ने मुझे बताया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को आज़ादी देता हूँ कि वो ग्राउंड में जाकर एग्रेशन की बात हुई है। तो सलमान अली आगा ने ये भी कहा आप फास्ट बॉलर से एग्रेशन ले लें, उसके बाद फिर क्या मैच में बचता है वो फिर देख लें। तो मुझे तो समझ में नहीं आती। उन्होंने ये भी आगे बोला कि स्टिल एट दिस स्पेस एज वेल मैं फिर भी अपने किसी प्लेयर को ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो किसी दूसरे प्लेयर को जाके ह्यूमिलिएट करे, उससे बदतमीजी करे, यू नो। सो आई थिंक अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कभी भी किसी प्लेयर की तरफ से इनिशिएटिव आता तो वो रिब्यूक किया जाता। बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी कहाँ से? हाथ मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने और सलमान अली आगा ने जब ओपनिंग सेरेमनी टॉस जो हुई थी, कैप्टन प्रेस हुई थी, हाथ मिलाया था ना, मिलाया था, सब कुछ हुआ था। मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया गया था। बात हो खराब, उसके बाद हुआ ना, उसके बाद आपने हाथ नहीं मिलाया, ओके। उसके बाद आपने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, वो नजर नहीं आता किसी को, लेकिन बाकी सारी चीजें नजर आती हैं। एक चीज बताऊं आपको मैं, देखिए पॉलिटिक्स का जो मसले मसाइल थे वो तो थे, लेकिन ये ग्राउंड का मसला शुरू कहां से हुआ? ये लेजेंड लीग से शुरू हुआ। यस। जो शेखर धवन ने जो हरकत की ना, उसके बाद जो ये ग्राउंड के मसले वहां से शुरू हुए। गंदे अंडों की बात कर रहे हैं हम। हाँ, उसने जो ये हरकत की है ना, उसके बाद इनको शह मिली के ग्राउंड में भी ये सब कुछ करते हैं। अब हम एशिया कप में भी करेंगे, और आवाम ने इसीलिए शोर मचाया कि भाई जब वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा। ये ग्राउंड का मसला वहां से शुरू हुआ। सही है ना? तो ये सारे सिलसिले वहां से हुए, वहां तो मैच नहीं खेला था। और दूसरी बात, सलमान आगा ने बिल्कुल सही बात की है, ठीक है ना, कि भाई एग्रेशन, देखिए एग्रेशन सिर्फ फास्ट बॉलर के अंदर नहीं होता, वो तो दूर से भागता आता है। हम कहते हैं ना एग्रेशन जो है वो स्पिनर में भी होता है, बैट्समैन में भी होता है। आपकी टोटल क्रिकेट जो है ना एग्रेशन के साथ खेली जाती है। सही है, जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक रखते हैं, बॉलर बैट्समैन। एग्रेशन का मतलब बदतमीजी भी नहीं है। वो तो मैं क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप अगर एग्रेसिव सोच के मालिक नहीं है तो आप घर बैठे किट बैग वगैरह लेके घर बैठ जाए, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई भी दुनिया का स्पोर्ट्स, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी दुनिया का स्पोर्ट्स डिफेंसिव सोच का गेम ही नहीं है। जहां आप डिफेंसिव हो गए, आप गए। आपने हमेशा पॉजिटिव एग्रेसिव, ठीक है, अटैकिंग खेलना है आपने। आपकी ये सोच, हमने कितने मैचेस नहीं देखे जहां आप ऊपर से आउट करते हैं, उसके बाद डिफेंसिव सोच के साथ जाते हैं, मैच हार जाते हैं। तो ये तो आपकी सोच ही यही है। कितने स्पिनर्स हमने देखे, शैन वॉर्न को नहीं देखा, ओह वाह, उसको अनिल कुंबले को नहीं देखा हमने। ये कितने स्पिनर्स थे एग्रेसिव। अब्दुल कादिर को देख लें आप, ठीक है, वो कितने एग्रेसिव था, एग्रेशन उनके अंदर। तो ये होता है, बैट्समैन जो है वो सब होता है। फास्ट बॉलर की तो हम इस वजह से कहते हैं ना, दूर से भागता आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, बाउंसर मारेगा, ऐसे घुरियां डालेगा, तो इस वजह से कहते हैं। एक चीज छोड़ दिया था ना, तो वाला फाइनल भी छोड़ देते हैं। एक और मिर्ची लगा दो, एक और हम करने जा रहे हैं। अभी क्या हाथ नहीं मिलाएंगे, अभी क्या इंडिया की नंबर 1 टीम है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, उसके बाद देखते हैं। हमें तो नहीं बात, हम तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, हमें तो उनसे क्रिकेट और खून साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्रिकेट चलेगी साथ जब 2 लड़के खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। एक का नाम है अश्विन और एक का नाम है शादाब। तस्वीर दिखाइए जनाब, तस्वीर दिखाइए, कौन सी लीग में जा रहे हैं खेलने? बिग बैश में। कौन खेलने जा रहा है? रविचंद्रन अश्विन और शादाब खान।
और ये खेलने जा रहे हैं थंडर से। तो अब सवाल है मेरा सर, इन दोनों में से किसको मना करना चाहिए? मैं नहीं खेलूंगा। अश्विन को करना चाहिए। अश्विन को तो करो मना, फिर कर दे ना, करो मना। पैसा यार ना बीवी यार ना देखिए, बच्चा, मैं इस पे बताऊं, अश्विन के जहां तक ताल्लुक है ना, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा कभी रुपया इस किस्म की बात नहीं की। और बहुत कम साउथ इंडियन प्लेयर्स आए हैं, साउथ इंडियन प्लेयर्स आए हैं, उनमें भी ये चीज आ रही है। इस किस्म की बात नहीं करते, नहीं करते। बट मसला सिर्फ यही है मेरा कि अगर आपने वाकई अब, और वो उस पर प्रेशर है, मैं आपको बता दूं अभी से सोशल मीडिया पे कि जो वो खेलने जा रहा है कि शादाब की टीम से, एंड यू नेवर नो कि भाई जिस तरह प्रेशर बढ़ता है वो क्या, नहीं जी मुझे टीम बदलनी है, मैं नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल में उन प्लेयर्स को नहीं, तो मुझे बताया ना, सिर्फ ग्राउंड का प्रेशर क्यों है? हाँ, कमेंटेटर्स को भी तो बुलाओ ना वापस। देखिए मसला सारा सिर्फ ग्राउंड क्यों भाई? मसला सारा ये है कि जिन पे चलता है उन पे चला रहे हैं, जिन पे नहीं चलता बात। अच्छा, इसका मतलब ये है क्लियर अल्फाजों में कि बीसीसीआई की सुनील गावस्कर के ऊपर नहीं चलती, डरता है बीसीसीआई, डरता है सुनील गावस्कर से। नहीं डरता नहीं है, उनका अपना है ना। अब नहीं मेरा सिर्फ देखिए बात सुने, बात ये है कि बीसीसीआई कहता है जी प्लेयर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई कहता है हाथ नहीं मिलाएंगे। तो बीसीसीआई बोले ना सुनील गावस्कर साहब को कि भाई आप भी वहां से आओ ना। हाथ ना मिलाओ तो आवाज भी ना मिलाओ। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। भाई इरफान पठान क्यों बैठा हुआ है? सुने, सुनील गावस्कर साहब क्यों बैठे हुए हैं, इरफान पठान क्यों बैठा हुआ है, संजय मंजरेकर क्यों बैठा हुआ है, रोहन उथप्पा क्यों बैठा हुआ है, क्यों बैठे हुए हो भाई? क्या मतलब जो लोग ग्राउंड में नजर आएंगे वही सब कुछ है, ठीक है? मतलब ग्राउंड के जो प्लेयर्स हैं, जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, आपने उनको अपने शिकंजों में रखा हुआ है, ठीक है? और ये सबको पता है यार, सबको पता है कि वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे जो भी कर रहे हैं, ठीक है? प्रेशर आपने डाला हुआ बिला वजह का, सही है? तो भाई तो कमेंटेटर्स को बुलाओ ना, वो मजे ले रहे, साथ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं आपस में, साथ उठ बैठ रहे हैं, चाय चल रही है, सब कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है सिर्फ चाय चल रही है, गौतम नहीं जो भी चल रहा है, खाना पीना भाई देखिए जो भी चल रहा है वो हमें मसला नहीं है, जो भी चल रहा है, लेकिन बात ये है कि बुलाओ ना उनको भी यार। वो जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? फैसल इनको रोहित, जिस तरह आप हंस रहे हैं फैसल इनको रोहित और कोहली के जाने से ये गौतम ने जो ज्यादा शो प्रेशर उधर से भी, और गौतम भी उसी मिजाज का है जी। ये शायद कोहली और रोहित होते और गौतम जो बदमाशी करवा रहा होता है वो उतनी नहीं चल पाती सर। जिस गौतम को प्रॉब्लम इनकी वजह से थी कि उन बच्चों को काबू नहीं कर सकता था। जिस दिन गौतम गंभीर इनकी टीम का हेड कोच बना था, वो भी मैं ट्वीट आपको निकाल के दिखाऊंगा, अगर मौका मिलता मैं कल निकाल के दिखाऊंगा। उसी दिन मैंने कह दिया था कि ये इसको बनाया है, ये वही सियासत करेगा जो इनकी गवर्नमेंट करती हुई आ रही, उसी का बंदा है ये आके सारी टीम बर्बाद करेगा। अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है, कैसे हो सकता है किसी प्लेयर में हिम्मत नहीं होगी कि गौतम गंभीर जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट चला जाए, और ये टीवी पे बैठ के मिसालें देता है अपने प्लेयर्स की, वो यूं वो सच वो झूठ वो ये तो वो, ठीक है, और अपने बारे में कहता है जी मुझे मीडिया में दिखाया जाता पैसा बनाने के लिए तो ये किया जाता है, तो मेरे बारे में गलत बातें की जाती है। अबे भाई तुम क्या कर रहे हो? पैसे ही बना रहे हो हैं? मतलब यानी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बर्बाद करने में गौतम गंभीर का भी उतना ही हाथ है जितना इनकी गवर्नमेंट का है। तो भाई आप तो खराब कर रहे हैं, और आप ये एग्जाम्पल सेट करके चले गए, आपने ये एक सेट कर दिया है काम। अब ये चीज हम पहले क्या चीज चलती रहेगी। सही मायनों में कल देशभक्ति दिखानी चाहिए। हम नहीं खेल रहे, इनको ट्रॉफी खत्म हो गई बात। ट्रॉफी इनको दे दो भाई। अब सवाल ये है दुनिया में नाम होगा। ट्रॉफी क्या टीम थी, क्या टीम ने, क्या टीम थी, क्या जी, क्या देशभक्त, और ये तारीख में लिखा जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ दें, हम नहीं खेल रहे। तो भाई पहलगाम जवानों के नाम कर दें, आप जवानों के नाम कर दें अपने, जो कि कभी वहां थे भी नहीं, उन लोगों के नाम कर दे जो मारे गए, जिनका हमसे कोई ताल्लुक भी नहीं, कर दे। देखते हैं कि इनसे अच्छे लोग, इनसे अच्छे क्रिकेटर्स तो फिर लेजेंड लीग वाले थे ना, जिन्होंने खेला ही नहीं। फिर आप क्या हैं? लेजेंड लीग वाले। नाजरीन, सवाल यह है कि वो जो सिंदूर महंगा है या फिर ट्रॉफी सस्ती। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ टेक्निकल बातें करेंगे। स्टे विद अस।
कुछ हो गया ब्रेक में, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैच नहीं है, इसके बावजूद भी द एनर्जी इज गेटिंग हाई एंड हाई एंड हाई, क्योंकि कल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द फाइनल। 41 साल बाद ये फाइनल होने जा रहा है। वैसे सादिया बात यह है कि कमेंटेटर्स भी इस पे काफ़ी हैरान हैं कि पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड रहा है, इतनी तगड़ी टीमें रही हैं, उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान का 41 साल बाद एशिया कप में फाइनल आ रहा है। उनके लिए हैरानकुन बात तो है। लेकिन अगर पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम भी अब आ गई है 41 साल बाद, लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। बट आई थिंक कि अब पाकिस्तान जो ओवरऑल एक बनाया गया और अगेंस्ट पाकिस्तानी टीम बनाया है, मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो खुद इंडिया के गले पड़ने वाला है। आई डोंट नो, देयर अ स्ट्रॉन्ग टीम साइकोलॉजिकली, अदरवाइज ऑन पेपर भी, बट मुझे ऐसा लगता है जो ओरा उनके अगेंस्ट घुमा रहे पाकिस्तान ऐसी टीम है, पाकिस्तान वैसी टीम है, हमारी कोई रेवलरी नहीं है, ये एरोगेंस कभी कभी आपके गले पड़ जाती है। देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, ये तो चले पाकिस्तान की टीम फाइनल में आई, या जो इंडिया के अलावा जितनी टीम्स ने जो क्रिकेट खेली है वो तो हमें नज़र क्लियर आया कि कोई मुकाबला ही नज़र नहीं आता। लेकिन मुझे अब मैं आगे की सोच रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का डर लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि वो बोलेंगे जी हम बी टीम भेजना चाहते हैं या हम एशिया कप खेलना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई ना कोई स्टेप लेंगे, देखना आप, ये इन्होंने कोई ना कोई शोशा ज़रूर छोड़ना होता है। ये कहीं ना कहीं ये ना बोलते कि नहीं यार हमारी टीम का तो मुकाबला ही कोई नहीं, हम तो नहीं एशिया कप खेलना चाहते, अच्छा? या बी टीम भेज देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। आपको लगता है तनवीर भाई, बट आई मीन अपने घर की स्क्रीनें तो उन्होंने छोड़ी नहीं है, 100 स्क्रीनें लगा ली पैसा कमाने के लिए, कमेंटेटर्स को अलाउ कर रहे हैं। आप अगर राइवलरी नहीं है तो क्यों लगा रहे हो भाई? सुन लें, मैं अपनी क्रिकेट टीम को मैसेज दे रहा हूँ और क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा हूँ कि अगर ये चीज़ उनके दिमाग में आती भी है तो फिर आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें, अगले एशिया कप आने से पहले आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें कि वो ये सोच ही ना सके कि हम एशिया कप से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग करें तब वो आएंगे, वरना वो ये सोचेंगे कि नहीं यार नीचे की जितनी टीम्स है वो तो इतनी वीक है, हम क्यों जाते हैं। हमने यू नो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द टू साइड पॉलिटिक्स एंड ऑल। चलिए अब जरा टेक्निकलिटीज़ पे आ जाते हैं। जी जनाब, एक बहुत बड़ा सीन बना हुआ है अभिषेक शर्मा का, लेकिन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। एक वक्त था 2005 में, 4 में बेसिकली, 4 में, 5 में तो हमने आपको मारा था, वो तो आपके टीवी आपको दिखाता ही नहीं है, 5-2 वो तो आपको पता ही नहीं है। तो 2004 में जब इंडिया की टीम आई थी पाकिस्तान, क्रिकेट बदल रही थी, मॉडर्न हो रही थी। कराची वाला मैच मुझे याद है, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गंगुली ने दे वेंट ऑल आउट और बड़ी मार पड़ी। अब आ गया है सेम अभिषेक शर्मा, शुरू में आके बड़ी मार। देयर वाज अ टाइम फिर जब सहवाग को भी तो ऐसे ही कहता था ना यार आउट ही नहीं होता। अभिषेक शर्मा का भी ये आउट ही नहीं हो रहा। इससे पहले कि मैं तनवीर भाई, फवाद भाई से बात करूं, उमर गुल ने कुछ मशवरे दिए हैं, ज़रा वो भी दिखा दीजिए ताकि फिर हम इकट्ठे ही इस पे बात कर लें। उमर गुल से पूछा गया कि भाई क्या किया जाए अभिषेक शर्मा का। उमर गुल जो है उन्होंने साइम की भी बात की है। वैसे उमर गुल ने और शोएब अख्तर ने दोनों ने बात की है। साइम की भी हम आपको दिखा देते हैं। मैंने कहा भाई साइम रन्स नहीं बना रहा, बॉलिंग में से डाल रहा है, प्रेशर से निकलने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ेगा और फ़खर को साइम के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। ओके, दिस वन थिंग। इसी गुफ्तगू में और शोएब अख्तर ने भी कहा कि अभी तक किसी ने उसको पीछे लेंथ पे खिंचा हुआ बॉल ऑफ पे नहीं कराया, जो कर रहे हैं आगे कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी। टॉप 3 अगर हैं आपके सामने, अभिषेक शर्मा को कहाँ बॉल करें? सूर्या कुमार यादव तो खैर वो चल भी नहीं रहे बेचारे, और शुभमन गिल। तो सूर्या से शुभमन और इससे अभिषेक से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक शर्मा के लिए वो उस बॉलर को खेलना बहुत मुश्किल होता जिसको नया बॉल बहुत अच्छा करना आता है, जैसे कि मिचेल स्टार्क, जैसे मिचेल स्टार्क हो गया, या और जैसा ग्लेन मैग्रा है, या मतलब यानी इस टाइप के जो बॉलर। ग्लेन मैग्रा तो खैर मैंने बहुत ऊपर लेवल का कर दिए, लेकिन जिस बॉलर को नया बॉल करना आता हो और जिस बॉलर को लेफ्ट हैंडेड को बॉल बाहर निकालना आता हो, थोड़ा सा पीछे रखो और उसका कट होता हो बॉल बाहर, उस पर अभिषेक शर्मा के आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए कोई भी दुनिया का बैट्समैन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो या उसके आउट होने के चांसेस ना हो। और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है, जितना खुला खेलता है, उसके आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली अगर आप उसको एक खिंचा हुआ बॉल हार्ड लेंथ पे पीछे बॉल करो, अगर वहाँ से अगर बाहर निकलता है बॉल, तो वो उसके स्लिप लगने के या कॉर्ड बैंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। स्लिप तो मैं समझता हूँ कि जितना वो पहले बॉल से मारता, स्लिप तो शायद ना ही हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालना है तो एक आध ओवर तो आप स्लिप लें उस पर, शायद मारने जाए तो लग जाए। तो उसको सिर्फ यही आपको चांस है कि आप उसको पीछे बॉल रखें उसके ग्रेट एरियाज़ में, जो उसके मुंह का बॉल है या ऑफ स्टंप से बाहर जिस पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस पर आप जो है वो चांस ना लें।
शुभमन गिल देखें, शुभमन गिल वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है बहुत ज़्यादा। और शाहीन अफरीदी को कोशिश ये करें कि वो जिस तरह उसने रोहित शर्मा को आउट किया था या उसने के राहुल को आउट किया था, उस लेंथ पे बॉल करे, पीछे बॉल करे। जब आपके हाथ में देखें, अगर मैं बैट्समैन हूँ ना, मुझे ये पता है कि शाहीन पहला बॉल आगे से अंदर लाने की कोशिश करेगा। एक चीज़ वो समझ ले, शाहीन उसका वो पेस नहीं है, कम हो गया है। तो मुझे ये पता ना कि आगे से ऑलमोस्ट यॉर्कर करता है, तो मैं पहले से ही आगे आ जाऊँगा, पहले से आगे आके बैट एंड पैड साथ लेके आके सीधा खेलने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पे मैं उसको टैकल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका पेस 130-135 भी है, उस पर अगर वो सोचेगा ना मैं आगे आऊँगा, तो बॉल होगा थोड़ा सा पीछे, तो वो उसको फिर ये आइडिया नहीं होगा कितना स्विंग हो रहा कितना नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्योंकि जब बॉल पीछे होता है ना, तो वो बैट्समैन समझता कि मैं आगे आऊँगी, बैकफुट पे जाऊँ, उसमें वो गलती करता है, उसके आउट होने के चांसेस होते हैं। तो शाहीन को कोशिश ये करे कि उनका बल्ला ना खुलवाए, ठीक है। पहले 2-3 जो बॉल है वो थोड़ा सा बॉल पीछे करके स्विंग चेक कर ले कितना बॉल अंदर आ रहा है। और शाहीन की एक चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि वो जो बाहर बॉल करने लग गया है, पहले उसका बाहर बॉल नहीं निकलता था, अंदर सिर्फ करता था, बाहर के ऊपर राइट हैंडेड को बाहर पे उसने काम किया है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैं पहले भी बोलता हूं कि अगर हम कहते थे ना कि यार बाबर रिजवान ने कभी कोई इवेंट नहीं जितवाया, तो भाई हारिस रऊफ, फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी, अब आप तीनों के ऊपर भी मैच आ गया। आप तीनों भी करके दिखाएं कोई हमें कि फाइनल में कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हम बोले फ़खर ने फिर भी जिताया। मैं T20 की बात करूँ, T20 क्रिकेट, फ़खर ने तो उसमें, बाबर भी था उसमें, हाँ। तो वो जो है ना T20 क्रिकेट में आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमें दिखाएं कि वाकई बोले कि यार शाहीन ठीक है, आपने पहले एक मैच हरवा दिया था, हारिस रऊफ आपने छक्का खा लिया था विराट कोहली से, वो आपने हरवा दिया था, तो आपने इस दफ़ा हमें कुछ ना कुछ करके दिखाया है। तो वरना अगर ये तीनों, स्पेशली फ़खर, शाहीन और हारिस रऊफ, अगर ये तीनों कुछ नहीं करते फाइनल में और अगर हमारी टीम हारती है, तो फिर इनमें और फिर बाकियों में कोई फ़र्क नहीं, जिनको आपने हटाया हुआ है, तो फिर ये लोग भी टीम से बाहर होने चाहिए, क्योंकि ये भी कब से खेल रहे हैं। कुछ है नहीं, कहने का मकसद ये है कि ये हर टीम में यही होता है, जो लड़का 8-8, 10-10 साल से खेल रहा है, ठीक है। क्यों आपके दुनिया के क्रिकेटर्स क्यों कहते हैं कि यार मेरे होते हुए मैं उस टीम में नहीं था, मैं वर्ल्ड कप जीता ये कुछ, या मैंने नहीं जितवाया, उसकी रीज़न यही होती है, वो ये सोचता कि अगर मैं 8-8, 10-10 साल से टीम में रहूँ तो यार मैं वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया, या उस टीम में मैं क्यों नहीं था। तो इसी तरीके से भाई आप भी अरसे से खेल रहे हैं, तो आप भी कोई इंडिविजुअल ऐसी परफॉर्मेंस दें जिसकी वजह से हम कल बोले नहीं यार शाहीन ने तो उड़ा के रख दी है, इसी की वजह से मैच जीते हैं, फ़खर जमान इसी की वजह से मैच जीते हैं, या हारिस रऊफ आप ही की वजह से मैच जीते हैं, ठीक है। बाकी तो हमारी जूनियर टीम है, वो कोई इतने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, तो फिर कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो देना जिसकी वजह से हम बोलेंगे यार वाकई आपने कमाल करके दिया। आप तसव्वुर करें कि सारी महफिल सजाई गई है इंडिया की जीत के लिए, और उस महफिल में अगर पाकिस्तान 2 टीमें खेल रही है, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। पाकिस्तान जीत जाए, संभालना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर लोगों को। इंडियन फैंस आपकी सोच है, और मुझे डर ये है कि जो एरोगेंस है ना, और जो एक चीज़ आ गई है उनके अंदर, मैच ही नहीं है स्पोर्ट्स में ना, ये आपका जो ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना, वो बड़े बड़े खेलों में बड़े बड़े अजीम खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया है, ठीक है। वो अभी तक शायद ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अभिषेक शर्मा अभी तक आउट नहीं हुआ है, ठीक है, उस तरह से। और बड़े इवेंट में नॉकआउट स्टेज पे, फाइनल पे अगर वो डिलीवर नहीं करता है, ठीक है, प्लानिंग सारी होती है, लेकिन आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। और लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं कि एक आपकी हार भी बनती है और एक उसका फेल होना भी बनता है। यस, देखिए अगर पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें हो सकती, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि जिस तरह मैं कह रहा था कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान लाजमी से तो बॉलिंग करेगा पहले। अगर बैटिंग करता है तो अभिषेक शर्मा आउट हो जाए तो इंडिया 160-70 रन करता है अगर, तो क्या पाकिस्तान ये चेज़ नहीं कर सकता? 160-70 नहीं चेज़ कर सकता? कर सकता, सिर्फ थोड़ा सा सेंसिबल खेलने की ज़रूरत है। अच्छा, बुमराह कर सकता है चीज़ पिछले मैच में। वैसे मुझे लगता है तनवीर, मैं आपके फेवरेट खिलाड़ी की बात ज़रूर कर लूँ कि अगर ये जो चेज़ वाली बात होती ना, उस वक्त आपको उन जैसे 2 तगड़े बैट्समैन चाहिए। अच्छा नहीं, उसकी रीज़न है, उसकी वजह बताऊँ मैं। देखो बहुत प्रेशर गेम है, हमने शुरू से पाकिस्तान को देखा, अभी लुढ़क फुड़क के आपने जो चेज़ करने शुरू किए थे, नहीं उसकी, देखिए मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि आपने पहले बैटिंग, देखिए उसकी रीज़न मैं कह रहा हूँ ना, उसकी बॉलिंग फिर आपको रीज़न कह रहा हूँ
उसकी रीज़न ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वैसे ही एक्सपोज हो जाता है जब उनकी मार लगने लगती। दूसरा ड्यू होगा, विकेट अगर बहुत ज़्यादा सीधी है, ये इन चीज़ों पे आप रिस्क तो नहीं उस ले पे सकते। फिर उनकी बैटिंग लाइनअप तो वैसे ही तगड़ी है। हमारे पास क्या एडवांटेज है? आपको एडवांटेज ड्यू का है ना, बॉल ब्रेक ना हो। हमारे को ये एडवांटेज है कि कम से कम हमारी जो बैटिंग है ना वो सेकंड है। अगर हमने सर्किल कहीं अच्छा खेल लिया तो खत्म। जिस तरह पिछले मैच में हमने 10 ओवर में तकरीबन 90 कुछ रन कर दिए थे, ठीक है। तो अगर उसी तरह हमने 160, 70, 80 रन भी चेस करना हुआ तो हमने सेकंड बैटिंग में अगर ये एडवांटेज हमें मिल गया, हम 6 ओवर बहुत अच्छे खेल गए, एक आधी आउट है, ठीक है, या 10 ओवर में हमारे 70-80 रन भी होते हैं, तो ये मैच बनता है, फिर चेज होने बनता है। राइट, ठीक है, सही है ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि यार बॉलिंग करेंगे बाद में ड्यू भी हो जाएगा, और उन्होंने अगर 6 ओवर आपसे ले लिए तो फिर आप तो मेंटली फिजिकली वैसे गिर जाएंगे। अच्छा, मैच लास्ट में बता था फैसल, व्हाट आई थिंक हम लोग अपनी गलतियों की वजह से मैच को फंसा नहीं पाए इन अ वे कि हम बैटिंग में शायद 10-12 रन और कर सकते थे, हमारी बॉलिंग थोड़ी सी और टेक्निकल हो सकती थी। ग्रुप स्टेज की पाकिस्तान टीम बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और फाइनल में आने वाली पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ हो जाती है। एक तो ये, दूसरा ये कि प्लान ए और प्लान बी तो पाकिस्तान का काम करता ही नहीं है, इसीलिए प्लान सी पे जाए। प्लान सी बोले तो केओस, मचा दे केओस, अपने साथ मचा दे, अगली टीम बोले अरे तो हार रहे, उनको हरा दे। वाह, इसके साथ ही हम अनाउंस कर देते हैं आज के विनर का नाम। मुनव्वर आलम, आपको हो बहुत मुबारक। बुल नेटवर्क की जानिब से आपको पहुंच जाएगा गिफ्ट हैम्पर सही जवाब देने पर। अब ले लेते हैं जरा कल के मैच की प्रेडिक्शन। लेने की जरूरत है नहीं, हम सब जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जीतो या हारो हमें तुमसे जीतना तो पाकिस्तान को चाहिए, बिल्कुल। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। ओके, आपके दिल में कोई अलग ख्याल? मेरे दिल में कोई अलग ख्याल नहीं है। पाकिस्तान। मैं मीनवाइल अब तक की प्रेडिक्शन एक बार फिर मैं चला। हाँ भाई, आप जीत रहे हैं भाई। अब तक की कल प्रेडिक्शन हम चला रहे सबको हैं मिलके प्लीज। कोई गेम करनी पड़ेगी। वो आप करते रहेंगे रहेंगे ये, और तेरी खैर। अब तक की प्रेडिक्शन। एक मिनट साथी, थोड़ा सा उधर रहें। क्यों? मैं जरा अपनी देखें आप, ये सही लग रहा ओहो, ठीक है एरोगेंस। सर, ठीक है। इसका मतलब ये कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। Anyway, तो हम सब ने पाकिस्तान 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 लिया देखिए, बात सुने, आप जो बोल रहे हैं ना, prediction score आप भी जो कहते बोल हैं रहे ना, हैं ना, what is कोई the मुकाबला prediction नहीं है। आप भी गरूर कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप मैं भी वही आते कह रही हूँ, हैं। arrogance, नेक्स्ट इतनी टाइम arrogance। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ साथ एक काम और कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है तो कितना स्कोर करना चाहिए? मैं अभी भी यकीन करता हूँ कि 170 से 180 आप करते हैं तो आप बचा लेंगे। इतना तो होना चाहिए, 170 180, इतना, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। करना क्या चाहिए वो तो ठीक है, करेंगे कितना वो असल। भाई अगर प्रेडिक्शन है, अगर आप फैसल की, अगर आप ताकि हम 190 जीत भी सकें। करते हैं ना, और अभिषेक शर्मा 10 ओवर खेल के वो भी हार जाएंगे मैच आप। क्योंकि उसकी रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अभिषेक शर्मा ने कर दिया। देखिए, उनके जो बैट्समैन है ना, वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेला। सर अभी तो हम सिर्फ अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं। नीचे तिलक वर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। तो द थिंग इज के आपने विकेट लेते रहने हैं। बड़ी टीम है, Yeah. बट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वो भी बहुत बड़ी टीम थी। पाकिस्तान भी पहला मैच बड़ी बुरी तरीके से हारा था, देन दे क्रॉल्ड अप देयर वे। यहाँ भी पाकिस्तान हैज क्रॉल्ड अप इट्स वे, बट कैप्टनसी का फर्क है। 10 सेकंड तनवीर है। बस एक चीज़ बोलूँगा, देखिए 2017 की हमारी टीम इनसे राउंड का मैच हारी थी, उनकी टीम बड़ी थी। हाँ। लेकिन जब हमारी टीम फाइनल जीती थी, हमारी टीम छोटी नहीं थी। तो इस बार भी जीतेगी तो बड़ी हो जाएगी। प्लेयर्स बहुत अच्छे थे और काफी अरसे से खेले हुए चले, भाई। बड़े प्लेयर भी थे हमारे पास। अगर इस लोग दफा भी हम थोड़ी जीत कि गए- बिल्कुल ही हल्की टीम थी हमारी। ओके, वो लेकिन चलती रहेगी। कल हम Yeah. आपसे कल मुलाकात करेंगे। कल बाय द वे पूरा दिन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी आपकी मुलाकात 10 बजे ही होगी। 10 बजे से होगी रात तक। अल्लाह तब तक हाफिज, के लिए बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। पाकिस्तान इज विनिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।